कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसी दुनिया में जहाँ बहुत से लोगों के पास जादुई शक्तियाँ होती हैं। हम नौरी नाम की एक लड़की को देखते हैं जो बचपन से ही खुद को बाकी बच्चों से अलग महसूस करती थी। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। जब नौरी सिर्फ 7 साल की थी, वह अपने कमरे की खिड़की से बाहर झांक रही थी। तभी उसकी नजर बगीचे में खड़ी एक बिल्ली पर पड़ी। अचानक उसी पल नौरी के चेहरे पे मूछें उग गई और वह बिल्कुल उस बिल्ली जैसी दिखने लगी। इतने में उसके पिता कमरे में आ गए और तभी अचानक नौरी की पीठ से पंख निकल आए। यही वह पल था जब नौरी को अपनी खास जादुई ताकत का पता चला। अब 6 साल बाद नौरी अपनी बेस्ट फ्रेंड रायना के साथ देश के सबसे मशहूर जादू स्कूल में सेज एकेडमी में जाने वाली थी। रायना के पास आग को काबू करने की शक्ति थी। उसमें काबिलियत बहुत थी, लेकिन उसे खुद पर भरोसा नहीं था। इसी वजह से वह अक्सर पीछे रह जाती थी। नौरी हर वक्त उसे एहसास दिलाती थी कि वह जो चाहे वो कर सकती है। नौरी की परेशानी अलग थी। असल में जब भी वह किसी जानवर का रूप लेती तो अक्सर 2-3 जानवर मिलकर एक हाइब्रिड बन जाता। अब कहानी कुछ हफ्तों बाद की दिखाई जाती है, जहां नौरी और रायना बाकी बच्चों के साथ सेज एकेडमी जाने वाली बस के स्टॉप पर पहुंची। तभी एक अजीब सा आदमी पेड़ के पीछे से बाहर आया और बोला कि वही उन्हें उनके नए जादुई स्कूल लेकर जाएगा। सभी बच्चों ने अपने माँ बाप को अलविदा कहा और उस आदमी के साथ जंगल में चल पड़े। कुछ देर बाद उन्हें एक पोर्टल मिला जो उन्हें सीधे सेज एकेडमी लेकर गया। सबसे पहले बर्ड पोर्टल में गया, फिर नौरी, रायना और बाकी सारे बच्चे भी उसके पीछे चले गए। स्कूल पहुंचते ही उन्हें एहसास हुआ कि यहाँ उनके फोन्स काम नहीं कर रहे। तभी स्कूल के प्रिंसिपल लिंडा सबके सामने आई और बताया कि सभी बच्चों को उनकी काबिलियत के हिसाब से 5 ग्रुप्स में बांट दिए जाएंगे। पहला ग्रुप फजल, जो जानवरों से बात कर सकते हैं। दूसरा ग्रुप फ्लिकर्स, जो चीजों को अपनी ओर खींच सकते हैं। तीसरा फ्लेयर्स, जो आग को काबू कर सकते हैं। चौथा फ्लायर्स, जो उड़ सकते हैं। और 5वां फ्लक्सेस, जो जानवरों का रूप ले सकते हैं। ग्रुप तय करने से पहले सब बच्चों को एक टेस्ट देना था। सबसे पहले फ्लेयर्स का टेस्ट हुआ। उन्हें 2 मीटर दूर रखी मोमबत्ती जलानी थी। फिलिप नाम का लड़का अंदर आया। टेस्ट के बाद उसे एक कार्ड दिया, बाहर इंतजार करने को कहा गया। फिर एलियट की बारी आई, लेकिन उसके हाथ से आग की जगह सिर्फ धुआं निकला। प्रोफेसर उसे बिल्कुल खुश नहीं थे। आखिर में रायना की बारी आई। उसने सिर्फ अपनी छोटी उंगली से मोमबत्ती जला दी और सब हैरान रह गए। इसके बाद फजल का टेस्ट हुआ, जिसमें बच्चों को कुत्तों से बात करनी थी। फिर फ्लिकर्स का टेस्ट हुआ, लेकिन जब पेपर नाम की लड़की की बारी आई तो उसने गमले को खींचने की जगह उसे जोर से दूर धकेल दिया, जो सीधा दीवार से जा टकराया। इसी वजह से उसे रिजेक्ट कर दिया गया। इसके बाद उड़ने का टेस्ट हुआ। बच्चों को 30 सेकंड तक 1 मीटर ऊपर हवा में रहना था, लेकिन जब आंद्रे ने अपनी भारी बैग उतारी तो वह अचानक छत से जा टकराया और नीचे ही नहीं आ पा रहा था। किसी तरह प्रोफेसर ने सीढ़ी लगाकर उसकी जान तो बचा ली। लेकिन अब बारी नौरी के ग्रुप की थी। उसे सामने रखी बिल्ली को देखकर 6 सेकंड के लिए बिल्कुल उसी के जैसा रूप लेना था, लेकिन जैसे ही नौरी ने रूप बदला, सिर्फ 2 सेकंड में उसकी पीठ से पंख निकल आए। सारे प्रोफेसर दंग रह गए। नौरी एक बार फिर अपनी शक्तियों पर काबू खो चुकी थी। टेस्ट के बाद सभी बच्चों को कार्ड दिए गए। मैदान में सबने अपने कार्ड खोले तो रायना देखकर खुशी से उछल पड़ी। वह फ्लेयर्स ग्रुप में थी, लेकिन जब नौरी ने अपने कार्ड को खोले तो वह चौंक गए। उस पर फ्लक्सेस नहीं बल्कि लिखा था UDM। उसे समझ में नहीं आया कि यह कौन सा ग्रुप है। प्रिंसिपल ने सभी बच्चों को कैफेटेरिया में यूनिफॉर्म लेने के लिए भेजा, लेकिन नौरी को UDM के निशान वाले रास्ते पर जाना था। रायना से अलविदा कहकर नौरी जंगल के रास्ते आगे बढ़ी और आखिरकार UDM हेडक्वार्टर पहुंच गई। वहाँ बर्ड ने उसका स्वागत किया और उसे जमीन के नीचे बने एक बड़े हॉल में ले गया। जब नौरी उस क्लासरूम में पहुंची तो उसे वहाँ ऐसे बच्चे मिले जो बिल्कुल उसकी तरह जादुई टेस्ट में फेल हो चुके थे। उन्हें जादू की पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं करवाई जाती थी, बल्कि उन्हें देश भर के आम बच्चों की तरह सामान्य तरीके से पढ़ाया जाता था। यह सुनते ही नौरी को बहुत गुस्सा आया। उसने सवाल किया कि वे बाकी एकेडमी के बच्चों की तरह जादू क्यों नहीं सीख सकते। तभी वहाँ प्रिंसिपल लिंडा आ गई। लिंडा ने बताया कि UDM का मतलब है अपसाइड डाउन मैजिक, यानी ऐसे बच्चे जिन्हें सही जादुई शक्तियाँ नहीं मिली। उनका कहना था कि इन शक्तियों का कोई फायदा नहीं होता और वैसे भी ये बच्चे कभी अपने जादू पर ठीक से काबू नहीं पा सकते। इसीलिए बेहतर यही है कि वे यहाँ आम बच्चों की तरह रहें, जब तक कि वे अपना जादू पूरी तरह भूल न जाएं। इसके बाद उन्हें असली दुनिया में भेज दिया जाएगा ताकि वे सामान्य बच्चों के साथ पढ़ सकें। फिर लिंडा ने एक डरावना सच बताया। 1 साल
रेजन रॉबर्ट्स नाम के एक बच्चे की वजह से यह नियम बनाया गया था। वह बच्चा शैडो मैजिक यानी काले जादू का शिकार हो गया था। शैडो मैजिक ऐसा जादू था जो सिर्फ दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए इस्तेमाल होता है और यह बिना किसी इंसान के शरीर में घुसे काम नहीं कर सकता। उस वक्त प्रोफेसर्स और बच्चों ने मिलकर उसे एक खुफिया किताब में कैद कर दिया था। इसके बाद लिंडा ने खुलासा किया कि शैडो मैजिक हमेशा यूडीएम के बच्चों को ही अपना शिकार बनाती है, इसीलिए उन्हें बाकियों से अलग रखा जाता है और उन्हें जादू इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं दी जाती ताकि वे अपनी शक्तियाँ भूल जाएं और यह खतरा टल जाए। उसी दिन चुने गए बच्चों को अपने अपने ग्रुप की क्लासेस में भेज दिया गया। रायना को पता चला कि कुछ ही हफ्तों में एनुअल फाउंडर्स डे होने वाला है। इस कार्यक्रम में 5 नए बच्चों को पूरी एकेडमी के सामने अपना जादू दिखाने का मौका मिलेगा। हर प्रोफेसर अपने ग्रुप से 2 सबसे बेहतरीन बच्चों को चुनेगा और उनके बीच होने वाले मुकाबले में जो जीतेगा वही फंक्शन में जादू दिखाएगा। इसके बाद फ्लेयर्स की प्रोफेसर एरगन ने अपनी पहली क्लास ली। उन्होंने रायना से कहा कि वह अपनी शक्ति से कॉर्न को पॉपकॉर्न में बदले। रायना घबराई हुई थी लेकिन फिर भी वह टास्क अच्छे से कर रही थी। तभी फिलिप उसके जादू का मजाक उड़ाने लगा। रायना नर्वस हो गई और अचानक सारे पॉपकॉर्न्स जल गए। यह देखकर प्रोफेसर एरगन ने रायना को खूब डांटा। तभी हम देखते हैं कि 2nd ग्रेड की लड़की चंद्रा कमरे के बाहर खड़ी यह सब देखकर मुस्कुरा रही थी। अगली सुबह बर्ड अपने स्टूडेंट्स को गार्डन ले आया। उसने कहा कि आज उनके लिए एक सरप्राइज है। जैसे उसने शेड का दरवाजा खोला, नोरी को अंदर झाड़ू दिखाई दी। वह बहुत खुश हो गई क्योंकि उसे लगा कि झाड़ू पर बैठकर उड़ना सीखेंगे, लेकिन जैसे ही नोरी ने उड़ने की कोशिश की वह जमीन पर गिर पड़ी। तब पता चला कि ये सिर्फ मामूली झाड़ू है। असल में उन्हें झाड़ू से स्कूल का गार्डन साफ करना था। झाड़ू लेकर नोरी उस इलाके में पहुंची जहाँ बाकी बच्चों की क्लास चल रही थी। उसने देखा कि प्रोफेसर बच्चों को एक खास किस्म की बिल्ली का रूप लेना सिखा रही थी। तभी नोरी ने सुना कि आने वाले फाउंडर्स डे पर किसी एक बच्चे को सबके सामने अपनी काबिलियत दिखाने का मौका मिलेगा। यही नोरी के दिमाग में एक आइडिया आया। उसने तय किया कि वह अपने जादू की प्रैक्टिस करेगी ताकि सबको खुश कर सके और शायद लिंडा उसे बाकी बच्चों के साथ जादू सीखने की इजाजत दे दे। नोरी किसी बहाने क्लास के पास पहुंच गई और उस बिल्ली को ध्यान से देखने लगी। उसने बिल्ली के हर हाव भाव याद कर लिए ताकि पूरे स्कूल के सामने हूबहू उसी का रूप ले सके। लेकिन अचानक वह फिर अपनी शक्तियों पर काबू खो बैठी और एक अजीबोगरीब जानवर में बदल गई। प्रोफेसर ने तुरंत बर्ड को बुलाया और नोरी को काबू में करने को कहा, क्योंकि अगर प्रिंसिपल को इस बात का पता चल गया तो बहुत बुरा हो सकता था। लंच टाइम में कैफेटेरिया में नोरी ने अपने साथियों को बताया कि उसने बिल्ली की हर बारीकी की तस्वीर बना ली है। अब उसे सिर्फ अपने शरीर को बदलने की प्रैक्टिस करनी है। उधर रायना नोरी को देखकर उससे मिलने गई, लेकिन मिस एरगर ने उसे रोक लिया क्योंकि एक ग्रुप के बच्चे दूसरे ग्रुप से घुल मिल नहीं सकते। अगली क्लास में फिलिप ने पॉपकॉर्न बनाए और प्रोफेसर उससे बहुत खुश हुई। उन्होंने फिलिप को क्लास का सबसे बेहतरीन बच्चा चुन लिया। बाद में रायना कॉरिडोर से गुजर रही थी, तभी चंद्रा उसके पास आई। उसने रायना की शक्तियों की तारीफ की और कहा अगर वह अपने जादू को और बेहतर बनाना चाहती है तो वह उसकी मदद कर सकती है। इसके बाद रायना रात में भी लाइब्रेरी में पढ़ाई करने लगी ताकि वह क्लास की सबसे अच्छी जादूगरनी बन सके। जब वह एक किताब वापस रखने गई तो अचानक एक काली किताब शेल्फ से नीचे गिर पड़ी। वह शैडो मैजिक की किताब थी। जैसे ही रायना ने किताब खोली, पूरी लाइब्रेरी की लाइट्स बंद हो गई। उसे एहसास हुआ कि उससे बहुत बड़ी गलती हो गई है। वह किताब वापस रखकर अपने कमरे की ओर भागी, लेकिन वह किताब उसका पीछा करने लगी। इधर नोरी अपने हॉस्टल में दोस्तों के साथ बिल्ली का रूप लेने की प्रैक्टिस कर रही थी, लेकिन 3 सेकंड बाद ही वह कई जानवरों में बदल जा रही थी। अगले दिन रायना ने खिड़की से नोरी को एक नए दोस्त के साथ देखा। उसे लगा कि शायद नोरी उसे भूल चुकी है और वह थोड़ा उदास हो गई। तभी शैडो मैजिक की वही किताब अपने आप उसके पास आ गई। उसके पन्ने खुद ब खुद पलटने लगे और एक चैप्टर पर जाकर रुक गए। वह चैप्टर छुपी हुई शक्तियों को जगाने की तकनीक सिखाता था। जैसे ही रायना ने उसे पढ़ना शुरू किया, उसके चारों तरफ एक काला बादल फैल गया और अगले ही पल उसके शरीर में समा गया। फिर कुछ घंटों बाद सभी नए बच्चे एक बड़े हॉल में इकट्ठा हुए। वे सब हर क्लास से 2-2 बेहतरीन बच्चों के बीच होने वाले मुकाबले को देखने आए थे। सबसे पहले फ्लेयर्स की बारी थी, जहाँ फिलिप और रायना आमने सामने थे। फिलिप को पूरा भरोसा था कि वह यह मुकाबला बड़ी आसानी से जीत लेगा, लेकिन रायना ने समय से पहले ही कॉर्न को पॉपकॉर्न में बदल दिया। जब प्रोफेसर आर्गर ने पॉपकॉर्न चखे तो वह बेहद खुश हो गई क्योंकि वे एकदम परफेक्ट थे। आखिरकार रायना को फ्लेयर्स की तरफ से
एनुअल फाउंडर्स डे पर अपना जादू दिखाने के लिए चुन लिया गया। उसी पल नोरी भी वहां पहुंच गई। उसने बताया कि वह कई दिनों से अपने जादू को ठीक करने की प्रैक्टिस कर रही है और उसने अभी अपनी काबिलियत दिखाने के लिए एक आखिरी मौका मांगा। इतना कहकर नोरी ने एक बिल्ली का रूप ले लिया। इधर प्रोफेसर हान उसका समय नोट कर रही थी, लेकिन 4 सेकंड के बाद ही नोरी की पीठ से फिर पंख निकल आए। वह एक बार फिर अपनी शक्तियों पर काबू खो बैठी। घबराहट में वह लगातार अजीब अजीब जानवरों में बदलने लगी। तभी रायना ने अपनी दोस्त को शांत करने की कोशिश की, लेकिन शैडो मैजिक की किताब पढ़ने के बाद रायना की शक्तियां कई गुना बढ़ चुकी थी और अब वह भी अपनी आग पर काबू नहीं रख पाई। एक बहुत बड़ा आग का गोला बना जिसमें नोरी की बलि चढ़ने ही वाली थी, लेकिन तभी वह अपने असली रूप में लौट आई। रायना ने तुरंत उससे माफी मांगी और बर्ड ने नोरी को सहारा दिया। यह सब देखकर प्रिंसिपल लिंडा को बहुत गुस्सा आ गया। उन्होंने बर्ड को सख्त चेतावनी दी कि अगर उसने अपने स्टूडेंट्स को काबू में नहीं रखा तो उसे अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। इसके बाद नोरी और उसके दोस्त यूडीएम हेडक्वार्टर्स लौट आए। वे सब बहुत दुखी थे क्योंकि अब उन्हें लग रहा था कि शायद वे जिंदगी में कभी दोबारा जादू इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। तभी हमें पता चलता है कि कई साल पहले बर्ड भी उन्हीं की जगह पर था। वह भी कभी यूडीएम का ही स्टूडेंट हुआ करता था। बर्ड को इन बच्चों के लिए बहुत बुरा लगा। वह यूडीएम के बच्चों के टूटते सपने देखकर थक चुका था। इसलिए उसने सभी बच्चों को जंगल में इकट्ठा किया और बताया कि वह वैसे भी इस नौकरी से खुश नहीं है। अब उसने तय कर लिया था कि वह इन बच्चों को अपनी खास काबिलियत अपनाने और उसे सही तरीके से इस्तेमाल करने की ट्रेनिंग देगा। तभी बर्ड अचानक गाने लगा। उसकी भाषा समझकर जंगल के कई जानवर उसके पास आ गए। यही यह खुलासा होता है कि बर्ड भी फजी कैटेगरी का यूडीएम स्टूडेंट था। वह दूसरों की तरह बोलकर नहीं बल्कि गाना गाकर जानवरों से बात करता था। असल में वह छुप छुप कर अपनी जादू की प्रैक्टिस करता था ताकि वह उसे भूल न जाए। अब बर्ड ने चारों बच्चों को अगली सुबह से जादू की ट्रेनिंग देने का वादा किया। वापस लौटते वक्त नोरी आज की सारी गड़बड़ के बारे में सोच रही थी। तभी उसे एहसास हुआ कि रायना की जादू में कुछ तो गड़बड़ जरूर है। इसकी असली वजह जानने के लिए उसने रायना से मिलने का फैसला किया। उधर रायना जब अपने कमरे में पहुंची तो चंद्रा वहां शैडो मैजिक की किताब लिए खड़ी थी। चंद्रा ने बताया कि इसी किताब की वजह से आज उसकी शक्तियाँ इतनी बढ़ गई थी। रायना को समझ में आ गया कि इसी किताब के कारण आज उसकी बेस्ट फ्रेंड नोरी मरते मरते बची थी। गुस्से में आकर रायना ने चंद्रा को कमरे से बाहर जाने को कहा, लेकिन चंद्रा के जाते ही वह किताब अपने आप जादू से वापस कमरे में आ गई। तभी रायना ने दरवाजा खोला और सामने नोरी खड़ी थी। रायना ने उसी पल उसे गले लगा लिया, लेकिन शैडो मैनुअल का सच नोरी के सामने न आए इसलिए रायना को उसे कमरे से बाहर भेजना पड़ा। अगली सुबह बर्ड ने अपने वादे के मुताबिक टीम की ट्रेनिंग शुरू कर दी थी। सबसे पहले उसने आंद्रे की कमर पर पाइप बांधकर उसे एक ही लेवल पर खुद को रोकने की कोशिश करने को कहा। जैसे ही आंद्रे ने अपना बैग उतारा वह ऊपर उड़ने लगा। अब भी वह अपनी मर्जी से नीचे नहीं आ पा रहा था, लेकिन ट्रेनिंग के साथ साथ बच्चे धीरे धीरे अपनी खासियत अपनाने लगे। वे अब बाकी बच्चों की तरह एक जैसे जादू नहीं बनाना जानते थे। इसी दौरान उनके बीच गहरी दोस्ती भी हो गई और वे अपनी जादू पर थोड़ा थोड़ा काबू पाने लगे। एलियट ने अपने हाथों से निकलने वाले धुएं को आकार देना सीख लिया। पेपर ने अपनी शक्ति से चीजों को दूर धकेलना सीख लिया और नोरी ने एक ही जानवर बनने के बजाय 3-4 जानवरों को मिलाकर एक नए रूप बनाने लगी। उधर रायना अपने दोस्तों को हंसते खेलते देख रही थी। तभी चंद्रा एक बार फिर उसके सामने आ गई। रायना ने उसे वहां से चले जाने को कहा, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। वह किताब इस्तेमाल हो चुकी थी। अब रायना और चंद्रा एक हो चुके थे। बाकी बच्चों ने जब पूछा कि वह किससे बात कर रही है तो यह सच सामने आया कि सिर्फ रायना ही चंद्रा को देख सकती थी। रायना डर के मारे अपने कमरे की ओर भागी, लेकिन चंद्रा लगातार उसे उकसाती रही। उसने कहा कि रायना की ताकत यहाँ मौजूद किसी भी बच्चे से कहीं ज्यादा है। आखिरकार रायना ने अपने डर को छोड़कर अपनी असली शक्तियाँ पाने का फैसला किया और खुद को शैडो मैजिक के हवाले कर दिया। कुछ ही पलों में नोरी वहाँ पहुँच गई और उसे समझ में आ गया कि रायना पर किसी बुरी शक्ति का साया है। अब यह साफ हो चुका था कि शैडो मैजिक सिर्फ यूडीएम बच्चों को ही नहीं निशाना बनाती। शैडो के वश में आ चुकी रायना एक वहमी आवाज में बोली कि जल्द ही पूरा स्कूल तबाह हो जाएगा। उसने नोरी को चेतावनी दी कि अगर उसे अपनी जान प्यारी है तो वह भाग जाए। नोरी तुरंत प्रोफेसर बर्ड के पास पहुंची और उन्हें सब कुछ बता दिया। बच्चे यह सब प्रिंसिपल को बताना चाहते थे, लेकिन बर्ड जानता था कि लिंडा यकीन नहीं करेगी। उसने बच्चों को कहा कि इंतजार करें क्योंकि उसे पूरा भरोसा था कि यह बुरी आत्मा एनुअल फाउंडर्स डे के दिन हमला जरूर करेगी। अगली सुबह सभी बच्चे और प्रोफेसर गार्डन में इकट्ठा हुए। लिंडा ने रायना को स्टेज पर बुलाया ताकि वह अपना जादू दिखा सके। पहले रायना ने बैठे बैठे आग से हवा में अक्षर बनाकर सबका स्वागत किया। फिर उसने खड़े होकर कहा कि उसने आज के लिए कुछ खास तैयार किया है। अचानक उसने एक विशाल आग का गोला बनाया और उसकी परछाई पूरे गार्डन में फैल गई। उस परछाई के भीतर से एक डरावनी आवाज आई जो बोली कि वह सालों के बाद वापस आई है। तभी प्रोफेसर समझ गए कि यह वही आत्मा है जिसने कभी रेजनल को अपने वश में किया था। सबको एहसास हो गया कि शैडो मैजिक हर किसी के लिए खतरा है। उसे रोकने के लिए प्रोफेसर आर्गन और स्टूडेंट
स्टूडेंट्स ने आग के गोले से हमला किया, लेकिन उस राक्षस पर कोई असर नहीं हुआ। फज ने जानवर बुलाए, लेकिन वे डरकर भाग गए। शेप शिफ्टर्स अपने रूप बदले, मगर वे भी उसे नुकसान नहीं पहुंचा सके। तभी यूडीएम बच्चे आ गए। पेपर ने पूरी ताकत से धक्का दिया। एलियट ने धुएं की दीवार बनाई। आंद्रे हवा में उड़कर उसका ध्यान भटकाने लगा और नोरी ने एक भयानक जानवर का रूप ले लिया। लिंडा ने सबको अपनी शक्तियां मिलाने को कहा, लेकिन नोरी ने किसी को पास आने से मना कर दिया। वह जानती थी कि इस राक्षस के पीछे उसकी बेस्ट फ्रेंड रायना है। नोरी ने अपनी जान दांव पर लगा दी ताकि रायना खुद उसे बाहर आ सके। राक्षस ने नोरी पर हमला किया, लेकिन उसी पल उसके अंदर से आग का जबरदस्त धमाका हुआ और वह वहीं भस्म हो गया। रायना शैडो मैजिक से आजाद हो चुकी थी। नोरी ने राहत की सांस ली और उसे गले लगा लिया। आखिरकार यूडीएम बच्चों ने मिलकर सेज एकेडमी को बचा लिया। इसके बाद यूडीएम प्रोग्राम को हमेशा के लिए कैंसिल कर दिया गया। अब यूडीएम बच्चे भी बाकी बच्चों के साथ अनोखे जादू सीखने लगे और बर्ड को एक फुल फ्लैश प्रोफेसर बना दिया गया, जो अब बच्चों को अलग अलग तरीकों से जानवरों से बात करना सिखाता है।